ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानदेवशवितुर्दुर्तान् पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, तैत्तरीयोपनिषद में कुल 3 वल्ली है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मवल्ली और भृगुवल्ली। तो 2 वल्ली समाप्त हो गई। अब ये भृगुवल्ली आज से शुरू हो रही है। इसमें 10 अनुवाक हैं, 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगी। तब श्वेताश्वतर उपनिषद चलेगा। सारी उपनिषदों में सबसे क्लिष्ट यही है। यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का उपनिषद है, पूरा गद्य में है, वैदिक गद्य में है और सबसे कठिन है। प्रभु की कृपा से है, अगर इसको पार कर लिए हम लोग तो फिर कोई श्वेताश्वतर उपनिषद तो छंद में है, समझ में जल्दी आएगी। तो प्रथम अनुवाक इसका चल रहा है भृगुवल्ली। मंत्र है भृगुर्वे वारुणी वरुणम पितरमम ससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तम होवाच यतो वा इमान् भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्तविषं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। ये मंत्र है। भृगुर्वे वारुणी वारुणी पितम मुप ससार अधीः भगवन ब्रह्मेति। यहाँ वह माने प्रसिद्ध। यह प्रसिद्ध है कि वारुणी यानी वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता के वरुण के पास जाता है और कहता है, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। यह कथानक प्रसिद्ध है। ये मंत्र बता रहा है कि वरुण का पुत्र भृगु वरुण के पास जाता है, क्योंकि उसके पिता तो है ही और वेद के जानकार हैं और ब्रह्म विद्या में वेद का एक अधिकार है। जैसे हर चीज़ के विषयों में अलग अलग हर चीज़ का, जैसे रूप में आँख का अधिकार है। अब कोई आके कहे कि हमने कान से देखा तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। देखने में जैसे कि आँख का एक अधिकार है, सुनने में जैसे कान का एक अधिकार है, चखने में जैसे जिह्वा का एक अधिकार है और गंध सूंघने में जैसे नासिका का एक अधिकार है और स्पर्श में जैसे त्वचा का अधिकार है। उसी तरह ब्रह्म को जानने में, ब्रह्म विद्या में वेद का अधिकार है। ये उपनिषद वेद ही है। तो उसके पिता वेदज्ञ हैं, इसलिए उनसे ब्रह्म के बारे में जाकर के पूछता है कि प्रभु मुझे ब्रह्म का, हे पिताजी मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो वरुण बताते हैं। इस पर वरुण ने बोला, क्या बोला?
अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनो वाचम इति तम हो आवाज। मतलब अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाणी, इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं, साधन है। एक एक साधन का उपयोग करके आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए शरीर को कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम क्यों? क्योंकि इसमें एक एक इंद्रियां जो हैं ब्रह्म को प्राप्त कर सकती हैं। वही देखिए यहाँ एक साक्ष्य दे रहा है वेद उपनिषद कि अन्न ब्रह्म का कैसे कराएगा प्राप्ति? कार्य धर्म की शुरुआत, साधना की शुरुआत अन्न से ही होती है। जैसे शिक्षा की शुरुआत वर्णमाला से होती है। पहले बच्चे को ए फॉर एप्पल चाहे कबूतर को ही पढ़ाया जाता है। कोई भी कितना हो बड़ा विद्वान हो, शुरुआत वर्णमाला से ही होगी। और जिसको वर्णमाला का ज्ञान नहीं हुआ कभी साक्षर नहीं हो सकता, कभी शिक्षित नहीं हो सकता, कभी सद्ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकता। उसी तरह से साधना की शुरुआत, तपस्या की शुरुआत, धर्म की शुरुआत, वर्णमाला जो है धर्म का, साधना का, तपस्या का, वो है अन्न। अन्न अन्न शुद्ध हो गया तो मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया तो आधी तपस्या पूरी हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हर चले कहत कबीर कबीर। तो अन्न की शुद्धि, शुद्ध है अन्न। तो अन्न भी साधना का प्रथम सोपान है। और ये अगर शुद्ध नहीं है तो कोई भी साधना करो कोई फल नहीं, कोई फल नहीं। इसलिए अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाच, ये सब परमात्मा को प्राप्त करने का द्वार हैं। ये वरुण ने अपने पुत्र से कहा। आगे बताए कि यतो वा ईमान भूतान जायन्ते। लक्षण देखो मैं ब्रह्म का बता रहा हूँ। वरुण ने कहा अपने बेटे से, और मैं कह रहा हूँ आपसे, ब्रह्म का लक्षण क्या है? कि जिससे ये संपूर्ण भूत समुदाय जड़ चेतन उत्पन्न होता है, जिसके अधिष्ठान से ये सब स्थित होते हैं, जीवित रहते हैं, अपने अपने स्थिति पर स्थिर रहते हैं, और यत पर्यंत अभिसम विशंति, अंत में नाच के कूद के खेल के खाल के उसी के गोदी में जाके सो जाते हैं। अंत काल में जिसमें समूचा प्रपंच विलीन हो जाता है, मतलब जिससे यह समूचा प्रपंच उदित होता है, जिसमें यह समूचा प्रपंच भाषित होता है, और जिसमें यह समूचा प्रपंच विलीन हो जाता है। जैसे इंद्रधनुष है ना, नहीं होते हुए भी आकाश में भाषित होती है। इंद्रधनुष आप देखे होंगे, जो वर्ष वृष्टि उष्टि में सूरज की विपरीत दिशा में खिलती है, होती नहीं है, वो आँखों का दोष है, आँखों का भ्रम है। और एक ही इंद्रधनुष नहीं, अगर एक साथ 1 अरब लोग देखें तो 1 अरब इंद्रधनुष को देखेंगे। एक आदमी जिस इंद्रधनुष को देखेगा दूसरा उसको देख नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्रकाश के किरणों का विचलन है जिसका कोण आँखों पर बन रहा है, और सबकी आँखों पर अलग अलग कोण बन रहा है, इसलिए सबको अलग अलग इंद्रधनुष नहीं होते हुए भी दिखाई दे रहा है। और फिर वह मिथ्या इंद्रधनुष जो नहीं होते हुए भी दिखाई दे रहा था,
फिर उसी आकाश में विलीन हो जाता है। उसी तरह से यह प्रपंच न होते हुए भी जिसकी सत्ता में भास रहा है, रजत दीप मह भास जिम जथा भानुकर बारी, जतब मृथा तिहु काल मह अभ्रम न सकई कोई टार। तो जिसकी सत्ता से ये सारा प्रपंच भाषित होता है, जिसकी सत्ता से ये सारा प्रपंच स्थित रहता है, और फिर जिसकी सत्ता में सारा प्रपंच विलीन हो जाता है, उसको तो ब्रह्म जान। तज विजिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा कर। वह कौन है जिससे यह सारा प्रपंच उदित होता है? वह कौन है जिसके सहारे सारा प्रपंच भाषित होता है? और वह कौन है जिसमें सारा प्रपंच विलीन हो जाता है? उसकी जिज्ञासा कर। तद ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है। अंतिम रूप से ब्रह्म की परिभाषा नहीं दे दिया, कहा उसकी जिज्ञासा कर, उसको अनुभूत कर। वो शब्दों का विषय नहीं है कि हमने शब्द से बता दिया यही ब्रह्म है और मान लिए कि ये ब्रह्म है। जब तक स्वयं की अनुभूति में न आए तो सारा शास्त्र पुराण वेद पढ़ते रहो, उसमें नहीं, अनुभूति में ब्रह्म है। तुम्हारी अनुभूति में उतरा कि नहीं उतरा? स तपो तप्यत, तब उस भृगु ने तप किया। स तपस तप्त्वा, और तप करके, फिर आगे के मंत्र में बताएगा। तो भृगु ने तप किया। कैसा तप किया? जब भी तप की बात आती है ना, तो आज भी आप लोगों के दिमाग में इतने समय से मुझको सुन रहे हैं, 450 एपिसोड बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि तब में आप लोग यही समझते हो जो एक पैर पर खड़ा हो गए, जो हाथ उठाया है, कभी हाथ गिराया ही नहीं, जो पंचाग्नि ताप रहा है गर्मी में, और जो माघ में गंगा जी के पानी में गले भर में खड़ा होकर हाथ ऊपर करके, यही सब बकवास तब जानते हो। भगवान ने गीता में राग कहा हो कि ऐसा जो करे उसको राक्षस समझ, तान विद्यासुर निश्चयान, लेकिन आप मानेंगे नहीं। तप क्या किया? सम दम नियम का पालन करना यही तप है। मन का संयमन, इंद्रियों का नियमन, धर्म के आधार पर जीवन का संचालन, मन का निर्मलीकरण। कैसे जानेंगे हम कि हमारा मन निर्मल है? मन में कोई बुरे विचार आए ही नहीं, तो कोई दीवार आप खड़ा नहीं कर सकते हो कि बुरे विचार घुसपैठियों की तरह मन में आए नहीं, कोई दीवार नहीं खड़ा कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो? गीता में भी भगवान ने कहा, और पतंजलि ने भी अपने योग शास्त्र में कहा, अभ्यास वैराग्य, इससे मन को सुधारा जा सकता है। आएंगे बुरे विचार, चिंता मत करना है? बस देखना कि क्यों आ रहे हैं। कहीं संगत में दोस्त हो नहीं, कहीं ऐसे संग के लोगों के साथ तुम बैठते नहीं हैं जो बुरी बुरी बातें करते हो, तब तो बुरे विचार आएंगे। जैसी संगत वैसा जीवन बन जाएगा, इतना आप अच्छी तरह जान लो। इसलिए पहली बात तो ये देखना है कि अगर हमारे जीवन में बुरे विचार आ रहे हैं, बुराई आ रही है, तो हमारा संगत कैसे लोगों के बीच में है, वो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन को बांधा जा सकता है। गीता में भी भगवान ने कहा, संशयम महाबाहो मनोदृढ़ निग्रहम चरम, अभ्यासीन तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास क्या? सद्ग्रंथों का पठन पाठन। अभ्यास क्या? प्रवचन संतों का श्रवण, वचनामृत का पान करना, धार्मिक कार्यों में, पूजा में, पाठ में इंद्रियों को लगाए रखना। चरण राम तीरथ चल जाएं, कर नित करई राम पद पूजा। सबसे बड़ा मन को शुद्ध करने का सबसे बड़ा साधन जो है वह है मंत्र जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवीत प्रकाशा। जप यज्ञ को भगवान ने सबसे यज्ञों में श्रेष्ठ कहा। जप यज्ञास्मि, यज्ञ माने यज्ञ में हम जप यज्ञ हैं,
यज्ञों में हम जप यज्ञ हैं। ये जप यज्ञ मन को शुद्ध करने के लिए ही किया जाता है और कोई दूसरा कारण नहीं है इसका। तो यही सब तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन में भी आप लोगों का वही यज्ञानुषी विचारधारा है। अरे जननी समझा नहीं पर नारी हो गया ब्रह्मचर्य का पालन, एक नारी ब्रह्मचारी। अहिंसा, जानबूझ करके स्वभाव हिंसा का न हो जाए, स्वभाव हिंसा का न हो जाए। पूर्ण अहिंसक तो कोई हो ही नहीं सकता है। मच्छर काटता है, हाथ पट दे चला जाता है, कितने बेचारे मर जाते हैं, कितने उड़ जाते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते। चलते हैं, कितने जीवाणु दब के मर जाते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते। पानी उबाल के पीते हैं, कितने जीवाणु मर जाते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते। खेती में रोग लगता है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, असंख्य जीव मर जाते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते। स्वभाव हिंसा का नहीं होना चाहिए, हिंसा में आनंद नहीं आना चाहिए। और बिना हिंसा के तो आप जीवित भी नहीं रह सकते। लेकिन वह हिंसा जो बिना जाने जीवन के लिए अनिवार्य हो। रोग होता है, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो पता है आपको क्या करते हैं, वो हिंसा ही करते हैं। लेकिन उस हिंसा का दोष आपको नहीं लगता है, क्योंकि हिंसा आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। सत्य, झूठ बोलना आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। अपरिग्रह, बहुत संजय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सहस बाह दस बदन आदि रिप बची न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछते हैं अवसर बीते। जिन्होंने सारी धरती को बटोर के मुट्ठी में बांध लिया, वो भी उसी धरती में मिट्टी में मिल गए। माटी कहे कुमार से, तू क्या रूधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूधूंगी तुम्हें। तो रहना नहीं देश कोई बेगाना है भैया, जाना है यहाँ। तो धन है बहुत जरूरी, लेकिन धन जीवन के लिए साध्य न हो जाए, साधन हो। और धन न हो यह भी उचित नहीं है, इसलिए धन को एक पुरुषार्थ कहा गया। लेकिन धर्म से धन आए, धने धर्म, धन से धर्म है और धर्म से धन हो। तो ये यम हो गया, नियम, स्वाध्याय है, संतोष है, तप है, शौच है, ईश्वर का भजन है, ये सब नियम हो गया हैं। समझो नियम से ली मुखचारी, यही तपस्या है और कोई तपस्या नहीं है। ये तपस्या हमेशा ध्यान रखना। आप लोग बहुत बड़ी तपस्या करते हो, जो रोज़ सत्संग में आकर के, और 50% से अधिक किसी को समझ में नहीं आता है। ये उपनिषद एक बार सुनने में किसी को समझ में आ जाए मुश्किल है, हम समझते हैं। वो भी तब जबकि वक्ता सामने न हो, जब मन की जिज्ञासा को हम वक्ता के सामने रख नहीं सके, वक्ता पुनः उसको समझा नहीं सके, जो बोल दिया सुन लिया, इसी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी रोज आकर के आप बैठ जाते हो, यही आपकी तपस्या है। तो सब तप, उससे तप किया, और तप करके जो निष्कर्ष निकाला, तो क्या निकाला? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानातुः, अन्नादेव खल्व इमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नं प्रयन्त विषं विशन्ति, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार, अधि भगवो ब्रह्मेति तमहो अवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। द्वितीय अनुवाद। तो तपस्या करके उसने निष्कर्ष निकाला कि पिताजी ने कहा कि जिससे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे सब प्राणी जीते हैं,
और मर करके जिसमें सब प्राणी बदल जाते हैं वही ब्रह्म है। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि अन्न से ही तो सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र से फिर इंसान। तो अन्न से ही तो आदमी पैदा होता है। सारे भूतानी अन्न से ही तो पैदा होते हैं और अन्न से ही जीते हैं। अन्न न मिले तो मर जाएं, और मर के भी मिट्टी में मिल जाते हैं और उनके ऊपर फिर अन्न पैदा होता है। यानी अन्न से उत्पन्न होना, अन्न के सहारे जीना और मर के फिर अन्न में बदल जाना, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। तद विज्ञाय पुनरीव वरुणम पितरमुपससार। अब यह जान करके वह पिता के पास गया और कहा, पिताजी मैं जान गया कि ब्रह्म क्या है। कहा, भैया क्या जान गए। कहा, अन्न ही ब्रह्म है। पिता ने माथा पीट लिया, ओह क्या बात कर रहा है आके, हैं? तो कुछ बोले नहीं। बोले इसलिए नहीं कि इसको नकार देंगे तो जो भी प्रयास कर रहा है इसका मन बैठ जाएगा, तो चुप रहे, बोले नहीं। हैं? तो वो समझ गया। कहा, भगवान मैं समझ गया कि हमने सही नहीं पकड़ा ब्रह्म को, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो तमहोवाच, उससे कहा वरुण ने, क्या कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तप करो, तप से ही ब्रह्म को जानने की कोशिश करो। तपो ब्रह्मेति, तप ही ब्रह्म है। स तपो अतप्यत। तो उसने फिर तप करना शुरू किया। तप माने बढ़िया ढंग से, संयमित ढंग से जीवन जीना शुरू किया, निर्मल पवित्र जीवन जीना शुरू किया। और तप माने इंद्रियों को मार डालना नहीं, शरीर को काट डालना नहीं। और तप करके फिर जो उसको अनुभव हुआ तो फिर पिताजी के पास पहुंच गया और कहता है, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात प्राणादेव खल्व ईमान भूतानि जायन्ते प्राणीन् जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त विषं विशन्ति तद विज्ञाय पुनरीव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तमहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। खूब तप किया, निर्मल पवित्र जीवन, साधु संग, निर्मल शाकाहारी शुद्ध भोजन। क्योंकि छांदोग्योपनिषद में कहा, आहार शुद्धो सत्य शुद्धो, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही स्मृति लब्ध्वा सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध होता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो फिर सद्विचार ही अंतःकरण में आते हैं, दुर्विचार नहीं आते हैं। ये विचार क्या है? ये अंतःकरण की गंध है। जैसे कूड़ा करकट गलीज हो ना तो उससे दुर्गंध निकलती है, और वहीं अगर पवित्र चीज़ रखी हो तो उससे सुगंध निकलती है। ठीक उसी तरह तुम्हारा अंतःकरण क्या है? वो रेलवे का जो कूड़ादान है, क्या उससे भी गंदा है? क्यों? क्योंकि गंदे गंदे विचार आते हैं। जब गंदे गंदे विचार आए तो इस समझ लेना कि भीतर बड़ा गलीज, बड़ा कूड़ा करकट भरा है। तो बाहर की गली से तो घृणा करते हो, अब भीतर गलीज भरे हो उससे घृणा नहीं करते हो। ये विचार और कुछ नहीं है, अंतःकरण की सुगंध है, दुर्गंध है। दुर्गंध उठ रही है, अंतःकरण जो है वो रेलवे के डस्टबिन से, प्लेटफार्म के डस्टबिन से भी गंदा है तुम्हारा। और अगर सद्विचार उठ रहे हैं तो निर्मल अंतःकरण शुद्ध है तुम्हारा। तो गंदा है तो हम कैसे उसको शुद्ध करें? उसके लिए साधन है, उसी साधन को तपस्या कहते हैं। पहला साधन है भोजन पकड़ लो, भोजन पवित्र हो, भोजन शुद्ध हो, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये सब तर्क नहीं चलेगा कि लोग मछली न खाएं, मांस न खाएं तो लोग खाए बगैर मर जाएं। ये तर्क नहीं चलेगा। जो नहीं खाते हैं वो भी जीते हैं कि नहीं जीते हैं? जो खाते हैं उनके लिए 50 बहाने हैं। अरे जीव को जीव तो खाते ही हैं और जीते ही हैं।
एक मनुष्य ही है जो इस पर रोक लगा सकता है, अपना भोजन, अपना स्वभाव बदल सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब गंदे गंदे विचार मन में आए तो संगत पर ध्यान दो, कैसे लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। संगत बदल दो तुरंत। मैं नोज बाई कंपनी ही कीप्स, जैसा संगत करोगे वैसा हो जाओगे। तो तपस्या करके उसने अनुभव किया कि प्राण ही ब्रह्म है। प्राण से ही सब प्राणी पैदा होते हैं, प्राण से ही सब प्राणी जीते हैं, और मरने के बाद सब प्राण में बदल जाते हैं। क्यों? शरीर रह जाता है, प्राण चला जाता है। तो प्राण ही ब्रह्म है। यह जान करके पिता के पास आया और कहा, पिताजी हम जान गए। ब्रह्म के बारे में क्या जान गए बेटा? कि प्राण ही ब्रह्म है। पिता ने कहा, धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत दूर है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस इतना ही कहा कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। अभी तप करो, तप करो, तप करो, तप से ब्रह्म को जानो। तपो ब्रह्मेति, तप ही ब्रह्म है। स तपो तप्यत, तब उसने पुनः आके तप किया। स तपस तपता, और तप करके फिर अनुभव किया ब्रह्म के बारे में। अब क्या अनुभव करता है? मनो ब्रह्मेति वेजानात्। मनसा एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, मनः प्रयन्त विषं विशन्ति, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमपससार। अधीः ब्रह्मो अधीः भगवान् ब्रह्मेति तमहोवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत, स तपस्तप्त्वा। कहा आगे, अनुभव किया कि मन ही ब्रह्म है। मन से ही तो सब प्राणी जीते हैं, मन में ही तो सभी प्राणी मर के विलीन हो जाते हैं। तो वह फिर पिता के पास आया और कहा, अब हम जान गए कि ब्रह्म क्या है, मन ही ब्रह्म है। फिर पिता ने कहा, माथा पकड़ ली, कहा अभी जाओ, अभी और तप करो, तप करो, तब पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है। फिर आता है और फिर तप करता है, और तप करके फिर अनुभव करता है, विज्ञानम ब्रह्मेति वेजानात्। विज्ञानादेव खल्व इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रत्यन्तभिषं विशन्ति, तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमपससार। अधीः भगवो ब्रह्मेति तमहोवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत, स तपस्तप्त्वा। उसने अनुभव किया कि विज्ञान, ये चेतना जो भीतर बैठी है, ये जीव जो भीतर बैठा है, यही ब्रह्म है। इसी चेतना से सब कुछ उत्पन्न होता है, इसी विज्ञान माने चेतना में सब कुछ समा जाता है, इसी चेतना में सब कुछ स्थिर रहता है और इसी में सब समा जाता है। तद विज्ञाय, जान करके पुनः एव वरुणम पितरमपससार, वो फिर अपने पिता वरुण के पास गया। अधीः भगवो ब्रह्मेति, और कहा प्रभु मैंने ब्रह्म को पा लिया, ब्रह्म को जान लिया। क्या जाने बेटा? कथम हुवाश, तब उसने बता दिया जो जो जाना था। पिता ने कहा, अरे जा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, अभी तभी ब्रह्म और तप करो। तप आया और फिर तप किया, तपो तप्यत, और तपस्तप्ता, तप करके फिर अगला अनुभव सीढ़ी पर, अगला ब्रह्म के बारे में जाना। तो 5 अनुवाक आज हो गए, कुल 10 अनुवाक है, अब 5वां अनुवाक परसों।
बहुत ज़्यादा बोलने से मतलब नहीं, जो बताया जाए वो भीतर उतरना चाहिए। आज जो भीतर उतरा उसमें एक तो ये कि तप क्या होता है और तप से क्या होता है। तप से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो परमात्मा का दर्शन होता है। तो कैसे अंतःकरण शुद्ध करें ये भी हमने बताया। जब मन में दुर्गंध उठे तो जानो तुम चलते फिरते दुनिया का सबसे गंदे डस्टबिन हो। अपने से घृणा करना सीखो। स्वांग जुगुप्सा परेर संगे पतंजलि ने कहा, अपनी से जब तक घृणा नहीं होगी तब तक बुराई से घृणा नहीं होगी। आप सोचो कि आपके गले में सबसे गंदा प्लेटफार्म का डस्टबिन बांध दिया जाए तो कई मिनट ढोओगे उसे। ये तुम्हारा अंतःकरण में अगर दुर्विचार आता है तो अरे बाप रे बाप, स्वयं गंदा डस्टबिन लेकर घूम रहे हो। तप के माध्यम से ही इसको शुद्ध कर सकते हो। वो तप कैसे होगा? सत्संगत से। तप कैसे होगा? भोजन के शुद्धिकरण से, मन के संयमन से, इंद्रियों के नियमन से। इसी को तप कहते हैं। तो फिर तो श्रद्धावानम लगते ज्ञानम, ब्रह्म तो अपने से हृदय में प्रकट हो जाता है। उसको जबरदस्ती उसको पकड़ नहीं सकते हम। सुपात्र बन सकते हैं, वो अपने आप को प्रकट कर देगा। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।